फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकेंड मेन में फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट ₹95.80 फ्रॉम द सम ऑफ ₹279.05 एंड ₹103.25। उन्होंने इसमें क्या बोली, एक ज़रा क्वेश्चन ट्विस्ट करको दी। फर्स्ट हमें क्या करना सो ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना कहते करको बोले, को से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना 95.80 को सब्ट्रैक्ट करना। कब करना सब्ट्रैक्ट? फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब ये दो नंबर्स को पहले ऐड करो, ये दो नंबर्स को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है ना वो आंसर को ये नंबर से सब्ट्रैक्ट करो अगर को ना बोल रहे हैं। सो फर्स्ट ये दो नंबर्स को ऐड करेंगे, क्या है ₹279.05, नेक्स्ट 103.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट के लेफ्ट साइड कहता है 103 है, पॉइंट के राइट साइड कहता है 25 है, हमें वो 25 लिखे। अब ये दो को भी हमें क्या करना सो सम करना। सम का मतलब क्या? एडिशन 5 + 5 10 होती हैं, 0 इधर, यहाँ ऊपर 1 कैरी आता, 1 + 2 कहते होती हैं 3, फिर 9 + 3 कहते होती हैं 12 को 2, 1 ऊपर कैरी जाता, 7 + 1 कहते होती हैं 8, 2 + 1 कहते होती हैं 3, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें डालें। ये दो नंबर्स को सम करें तो हमने कितना आया? ₹382.30 हमने आए। अब ये अमाउंट से हमें क्या करना है? ये नंबर को हमें सब्सट्रैक्ट करना। सो फर्स्ट हमारा आंसर क्या है? ₹382.30। नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट को से नंबर को करना सो 95.80, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, पॉइंट के राइट साइड कहता है 95 है, 95 लिखे, पॉइंट के राइट साइड 80 है, 80 हमें लिखे। अब इसे हमें क्या करते हैं सो सब्सट्रैक्ट हमें करना सो कहेगा तो नोच बोली सब्सट्रैक्ट करो करको बोल को। 0 में 0 सब्सट्रैक्ट हुए तो 0, 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट होते नहीं, पीछे से एक बोरो लिए तो कहते होती 13 होती, 13 में से 8 गए तो हमने कितने बचती? 5 बचती। उसके बाद बोरो दे डाले थे ना 2 की जगह, ये 1 में रिप्लेस हो जाता। 1 में 5 सब्सट्रैक्ट होते नहीं, 8 से हमें यहाँ एक और 1 बोरो लेना, तब क्या होता? 11 होते। 11 में 5 गए तो हमने कितने रिमेनिंग बचती? 6 हमें यहाँ डाले, 8 से एक बोरो दे डाले ना, 8 किस में कन्वर्ट हो गया? 7 में, करेक्ट है। 7 से 9 सब्सट्रैक्ट होता नहीं, क्या कहते? 9 बड़ा नंबर, 3 से हमें बोरो लेना, कितना होता? तब 17 होते। 17 में से 9 सब्सट्रैक्ट करें तो हमने कितने बचती? 8 हमने बचती, करेक्ट है। 3 में से एक बोरो दे डाले तो हमने यहाँ क्या बचा? 2 बचा। यहाँ नीचे क्या भी नहीं है तो ये 2 एज इट इज़ हमने इधर ही शिफ्ट होता। इसके बाद पॉइंट इधर है तो हमें पॉइंट भी यहाँ से रखते। टोटल हमने वैल्यू कितने आई? फर्स्ट ये दो नंबर्स को हमें सम करे के बाद 95.80 को हमें सब्सट्रैक्ट करे, वो तब पूरा करे के बाद फाइनल आंसर हमने क्या आया? ₹286.50। फाइनल आंसर हमने यहाँ को जाता। सो यहाँ छः गरबों को आधे आंसर को फाइनल आंसर कर को समझना नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। उन्होंने क्या बोली? फर्स्ट एडिशन करो, फिर आइस आंसर से सब्ट्रैक्ट करो करें। जल्दी में एग्जाम में एडिशन कर को यहाँ कुछ स्टॉप करे तो ना मार्क्स देते नहीं, सब्सट्रैक्ट भी करे तो देखो आंसर में कितना फ़र्क दिख रहा। ये 382 है, ये 286 है, तकरीबन 100 नंबर्स का फ़र्क है, तो आंसर हमें ये फाइनल आंसर कर को समझती। एक्सरसाइज के सेकेंड मेन का सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 32 रुपीज़ इन पैसे। हमें क्या करना? उन्होंने रुपीज़ में इतनी वैल्यू देखो हैं, ये इतने रुपीज़ हैं, इसे तुम्हें पैसा में कन्वर्ट करो कर को बोल रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैं क्या बोली थी? 1 रुपी इज इक्वल्स टू कितने पैसे कर को बोली थी मैं? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे कर को मैं बोली थी। 1 रुपये को 100 पैसे। अब उन्होंने पूछने से कहते 32 रुपीज़, 1 रुपीज़ को 100 पैसे, उन्होंने पूछ रहे से 32 रुपीज़ को कितने पैसे हो सकते हैं? रुपीज़ की जगह रुपीज़ की वैल्यू लिखो, रुपीज़ हैं कहते हैं 32 करके हमें लिखे। हमें किस में कन्वर्ट करना? सो पैसे में कन्वर्ट करना। पैसे में कन्वर्ट करना हमने मालूम नहीं, तो हमें क्या करती हैं? क्वेश्चन नंबर डालते हैं, क्वेश्चन डालती हैं, या फिर हमें इसे ब्लैंक कर को छोड़ते हैं, हमारी मर्जी, हमें क्या तो डाले जाए। फर्स्ट क्या लिखना?
1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे करके लिख लेना। नेक्स्ट उन रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करो करके बोलनी, उससे रुपीस कहता है 32 रुपीस। 32 रुपीस, रुपीस के नीचे रुपीस का लिख लेते हैं हम। पैसे कितने होते हैं अभी हमें वो फाइंड आउट करना है ना, उससे यहाँ हमें ब्लैंक छोड़े रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। कितनी वैल्यू देखो ही उसके साथ उसके अपोजिट नंबर को हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 32 रुपीज़ का हम ना फाइंड आउट करने का था, इसके अपोजिट क्वेश्चन नंबर दिख रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के वास्ते 100, तो हमें क्या करना 32 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करना। क्या करते हैं हमें 32 इंटू 100 करके लिख लेते हैं। क्या करें, फर्स्ट फॉर्मूला लिख लिए 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे करके हमने मालूम था 1 रुपये 100 पैसे के बराबर है करके, वो हमें क्वांटिटी लिख लिए। अब 32 रुपीज़ करके बोलें, उससे 32 रुपीज़ लिख लिए, पैसे में कन्वर्ट करने का अभी करे नहीं थे करके क्वेश्चन मार्क डाले। अब 32 रुपीज़ को ना हमें कन्वर्ट करना, सो इसके क्रॉस सेक्शन में हमने क्या आंसर दिख रहा, 100 करके दिख रहा, तो हमें 32 को भी 100 को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 32 इंटू 100, 32 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता हमने 3200। 32 को 100 से मल्टीप्लाई, तो मैं साइड वर्क मल्टीप्लिकेशन कर लो, 32 इंटू 100 क्या आता हमने 3200। अब हमें पैसा में लिखना ना, तो लास्ट को हमें यहाँ पैसे को लिख देते हैं। यह तो हमारा आंसर। कोसी वैल्यू को क्रॉस सेक्शन में नंबर दिखता, वो नंबर से उसे मल्टीप्लाई करे तो हमने क्या मिलता, पूरा आंसर मिलता। 32 इंटू 100 करें हमें, 32 इंटू 100 क्या हुआ 3200। 3200 पैसे में लिखना ना, हम पैसे में लिखे। ये तच हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, एक्सप्रेस 19.75 रुपीज़ इंटू पैसे। हमें पहले जैसे क्वेश्चन है, खाली 32 की जगह दूसरे नंबर से आपको हैं। क्या बोल रही है, रुपीज़ से हमें पैसा में कन्वर्ट करना। रुपीज़ से पैसा में कन्वर्ट करेंगे, पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हमें क्या लिखती है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे करके लिख लेते हमें। ये हमने वैल्यू मालूम रहना 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे करके, वो हमें लिख लेते हैं। अब रुपीज़ में देखो ही होना वैल्यू, क्या लिख लेना, रुपीज़ की जगह रुपीज़ कितने दी होना 19.75 करके दी। ये 19.75 को हमें क्या करना, सो पैसा में कन्वर्ट करना, इज इक्वल्स टू पैसा में हमने वैल्यू मालूम नहीं, उससे हमें क्वेश्चन मार्क डाले। अब वैल्यू क्यों निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसे हमें इसकी हमें वैल्यू पैसे में कन्वर्ट करना। सो तो ये नंबर को इसके अपोजिट में क्रॉस में कौन सा नंबर दिख रहा, वो नंबर से हमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 19.75 को किस में मल्टीप्लाई करना, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना। 19.75 को हमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 5 ज़ 0, 0 7 ज़ 0, 0 9 ज़ 0, 0 1 ज़ 0। फर्स्ट 0 होगा। नेक्स्ट सेकेंड 0 है, पहले प्लस डालना, 0 5 ज़ 0, 0 7 ज़ 0, 0 9 ज़ 0, 0 1 ज़ 0। ये 0 भी हुआ। नेक्स्ट 1 है सर, 1 5 ज़ 5, 1 7 ज़ 7, 1 9 ज़ 9, 1 1 ज़ 1। अब हमें क्या करना, ऐड करना, 0 0 5 7 9 1 ऐड करें तो भी हमने कितना आंसर आई, इतना बड़ा आंसर आया। अब देखना क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट आको है, इधर को सभी पॉइंट नहीं चलता, इधर पॉइंट आको है। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हमें क्या करना, 2 नंबर्स के बाद आंसर में भी पॉइंट लिखना। क्या मतलब है, अब देखो को से भी नंबर हंदे, चाहे ये साइड का नंबर हंदे चाहे ये साइड का नंबर हंदे, बीच में डेसिमल पॉइंट आपको है अगर बोले तो फर्स्ट हमें क्या देखना, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद इधर 2 नंबर्स हैं। आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आना, 2 नंबर्स आना, 1 2। इधर हमें क्या डालते हैं, पॉइंट हमारा डालते हैं। तो हमने टोटल आंसर कितना आया, यहाँ से हमें काउंट करना, 1s 10s। पॉइंट से पहले हमें 1s 10s काउंट नहीं करते, 1s 10s 100 1000।
आंसर कितना आया 1795। फाइनल आंसर कितना आया 1975। पॉइंट के बाद 0 0 रहे तो लिखना नहीं। अब देखें 5.00 है तो हमें क्या लिखती हैं, डायरेक्ट 5 करके लिखती हैं। 5.01 रहा तो भी हमें क्या लिखना 5.01 नहीं लिखना, 5 लिखना आता नहीं, रॉन्ग हो जाता। पॉइंट के बाद 1 0 रहंदे, 2 0 रहंदे, 3 0 रहंदे, सिर्फ 0 0 रहे तो खाली 0 0 रहना, दूसरे को से भी नंबर्स नहीं रहे तो हम है ना वो पॉइंट कंसिडर करते नहीं। अब देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट है 0 आया उसके बाद 1 है तो हमें उसे डायरेक्ट 5 लिखना आता नहीं। कब हमें डायरेक्ट 5 लिखे जा, तब जब खाली सिर्फ 0 0 0 से रिपीट होती ना तब। यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद 0 है, 0 है, एक्स्ट्रा कोई सा भी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कोई सा भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो हमें क्या करते हैं, ये पॉइंट को भी 0 0 को फाइनल आंसर में लिखते नहीं। कितना लिखते हैं, हमें जस्ट कितने नंबर हैं वत्ता लिखती हैं 1975। 1975 ये हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर होते ही हमें किस में कन्वर्ट करना, सो पैसे में कन्वर्ट करना। तो हमें क्या लिखती, पैसे कर को लिखना। अगर पैसे कर को हमें लिखे नहीं तो आंसर हमारा पूरा रॉन्ग हो जाता, 1 मार्क्स भी देते नहीं। पूरा फाइनल आंसर मल्टीप्लाई कर को उसके बाद ऐड करे के बाद पैसे में कन्वर्ट करो करी ना, पैसे का सिंबल हमें है लिखना, सिंबल लिखे तो हमारा पूरा आंसर करेक्ट हो। फोर्थ क्वेश्चन इन्हों क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस 4705 पैसे। क्वेश्चन ज़रा मिस्टेक हो गया था, एक्सप्रेस 4705 पैसे इन रुपीज़। इसमें क्या चेंज है पिछले क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन में क्या दिए थे उन्होंने, रुपीज़ देखो पैसे में कन्वर्ट करो अगर को बोले थे। इस क्वेश्चन में क्या है, पैसे देखो रुपीस में कन्वर्ट करो अगर को बोले। सेम फॉर्मूला एक ज़रा चेंज आता आंसर। फर्स्ट हमें क्या लिख लेना, रुपीस से पैसे रहते, पैसे से रुपीस रहते। फर्स्ट हमें क्या लिखते हैं, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे अगर को लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट हम ना मालूम है सो वैल्यू हमें लिख लेते हैं, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। अगर पैसे की जगह पैसे लिखना, यहाँ कहते हैं सो पैसे 4705 पैसे इज इक्वल्स टू रुपीस में कन्वर्ट करना। हम ना रुपीस में मालूम नहीं है उससे हमें क्वेश्चन मार्क डाले। अब इसके अपोजिट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आता आंसर, लेकिन यहाँ 100 है ना, ये 100 है तो हमें क्या करना। अब उन्होंने क्या बोले, पैसे बोले, पैसे की जगह पैसे लिख लेना। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, बलक जने देखते नहीं पैसे है कि रुपीस है देखते नहीं, डायरेक्ट 4705 इधर डालती हैं, इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ डालती हैं, वो आंसर रॉन्ग होता। कई का तो ना पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो करें, पैसे की वैल्यू देखो ही तो हमें पैसे की वैल्यू पैसे के नीचे लिखना। ये वैल्यू जाको हमें रुपीस का नहीं लिखे तो रॉन्ग हो जाता। पैसे के नीचे पैसे की वैल्यू हमें लिखे, कितना लिखे 4705 क्वेश्चन में था ना वो लिख लिए। अब क्या करना, इसके अपोजिट में क्या अभी 100 नहीं है, हमने मल्टीप्लाई करने, इसके सेम लेवल पर ऊपर ही है तो हमें यही से टाइम पर क्या करना, सो मल्टीप्लाई नहीं करते, हमें डिवीजन हमें करते। 100 इसके अपोजिट रहता तो हमें क्या करे जाता, अगर यहाँ 100 रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करे जाता। यहाँ 100 हमारा नहीं है, 100 देखे तो हमारा इसके ऊपर है, ये नंबर के ऊपर है। ऐसे टेम्पो क्या करते हैं, नंबर के ऊपर है तो हमें क्या करना, डिवीजन करना। नंबर के अपोजिट है तो हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नंबर्स के ऊपर है तो हमें क्या करना, डिवीजन करना। तो हमें क्या करते हैं, 4705 को क्या करना, हमें 100 से डिवीजन करना। डिवीजन कहीं करते मालूम है ना, अगर अपोजिट रहता तो 100 हमें मल्टीप्लाई करे जाता, लेकिन 100 इसके ऊपर है तो मल्टीप्लिकेशन करने नहीं आता, ऊपर है तो हमें डिवीजन करना। देखेंगे अब डिवीजन, 4705 डिवाइडेड बाई 100।
100 4 ज़ा 400 होती। तब क्या करते हमें माइनस करे तो 70 हम ना माइनस बचते। हमें क्या करते 5 को नीचे ट्रांसफ़र कर लिए। 100 7 ज़ा क्या होता 700। फाइनल हमना बचता सो कितना सब्ट्रैक्ट करे तो 5 हमना बचते। लेकिन हमना क्वोशंट क्या होना सो क्वोशंट हमना 0 रहना, रिमाइंडर भी रिमाइंडर हमना 0 रहना करेक्ट है। यहाँ हमें है ना पॉइंट डाले तो यहाँ कितना आता 1 0 आता। 100 से 50 कितना है अभी छोटा है। 50 अगर बड़ा रहता तो हमें डिवाइड करे जाता। हमें क्या करना 100 से 50 अभी छोटा है तो यहाँ हमें 1 0 एक्स्ट्रा डालती। यहाँ हमारा 1 0 एक्स्ट्रा आता। मालूम हाँ। फर्स्ट क्या करें हमें देख लें। माइनस करने से हमने 5 बचा, लेकिन हमने रिमाइंडर कितना रहना सो 0 रहना सो करेक्ट है। रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 5 है। 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 बहुत बड़ा नंबर है, 5 काफ़ी छोटा नंबर है। उससे हमें यहाँ पॉइंट डाले तो हमने यहाँ क्या आता 1 0 ऑटोमेटिकली आ जाता। ये फिर देखे तो हमें कंपेयर करें तो क्या दिख रहा 100 ही अभी बड़ा दिख रहा है। तो 100 के सामने 50 छोटा है। तो हमें क्या करती एक्स्ट्रा यहाँ 0 डाल लेती। तब हमने क्या आता यहाँ 0 आता। 500 100 से 500 छोटा हुआ कि बड़ा हुआ। अब 100 से 500 क्या हुआ बिगर नंबर हो गया। तो हमें क्या करती 100 में 500 डिवाइड करती। 100 में 500 कब डिवाइड होता 100 5 ज़ा 500। अब भी इसे माइनस करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता 0 0 आता। यहाँ पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा 0 का एक डाले मालूम होना। एक्स्ट्रा 0 नहीं डालते तो हम ना 50 बचता था। 50 100 से छोटा है ना, उससे यहाँ एक्स्ट्रा 0 डाले तो यहाँ हम ना एक्स्ट्रा 0 आया। तब वो 500 में कन्वर्ट हुआ। तो हम ना फाइनल आंसर कितना आया 47.05। यहाँ तक लिखे तो आंसर ख़त्म होता नहीं। उन्होंने किस में लिखो कर को बोल रहे हैं रुपीज़ कर को बोल रहे हैं। तो हमें यहाँ रुपीज़ का सिंबल डाले तो हमारा आंसर करेक्ट होता। रुपीज़ का सिंबल नहीं डाले तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। 4705 को 100 से डिवाइड हमें करें। डिवाइड करे के बाद हमने कितना आंसर आया 47.05 हमने आंसर आया। 47.05 आंसर लिखे के बाद उन्हें रुपीज़ में कन्वर्ट करो करे ना, हमें रुपीज़ का सिंबल डालना। रुपीज़ का सिंबल डाले के बाद हमारा